आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में सरकर्दा रोल अदा कर रहा है। उड़ान स्कीम को 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम ने कहा है कि इससे भारत के एविएशन शोबे में बड़ी तब्दीली आई है। आज पुलिस का यादगारी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि समंदरी तूफान दाना के जुमेरात तक ओडिशा में पहुंचने का इम्कान है। और दीपिका कुमारी ने मैक्सिको में तीरंदाजी के आलमी कप में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के सिलसिले में कायदाना रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क सभी शोबों में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। जनाब मोदी एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेर एहतमाम वर्ल्ड समिट से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जबकि भारत के लिए एआई का दूसरा मफहूम है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी उमंगों वाला भारत। जनाब मोदी ने कहा कि जब दुनिया गैर यकीनी की कैफियत से दोचार थी तो भारत उम्मीद की एक किरण के तौर पर उभरा है। चुनौतियां भारत के सामने भी है, लेकिन एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी यहां है जिसको हम सभी फील कर रहे हैं, और इसलिए द इंडियन सेंचुरी की बात हो रही। आज भारत हर सेक्टर में जिस तेजी से काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। कोविड-19, आलमी मईशत, अफरात ज़र, बेरोजगारी, आबोहवा की तब्दीली और जंग जैसे मामलात को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि आलमी सतह पर हालात का असर भारत पर भी पड़ता है। यहां चर्चा हो रही है इंडियन सेंचुरी, भारत की शताब्दी। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया चिंता में डूबी है तब भारत आशा का संचार कर रहा। और ऐसा नहीं कि ग्लोबल सिचुएशन से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। चुनौतियां भारत के सामने भी है, लेकिन एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी यहां है जिसको हम सभी फील कर रहे हैं, और इसलिए द इंडियन सेंचुरी की बात हो रही है। वजीर आजम ने कहा कि एनडीए सरकार की तीसरी मुद्दत के सिर्फ 125 दिन में ही 9 लाख करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई और 15 नई वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। जनाब मोदी ने कहा कि 8 हवाई अड्डों की तामीर का काम शुरू हो गया है, 5 लाख घरों में छतों पर शमसी प्लांट नस्ब किए गए हैं और 90 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि माली उमूर से मुताल्लिक तकनीक के आलमी फिनटेक फेस्टिवल, आलमी सेमी कंडक्टर निजाम पर तबादला ख्याल और काबिल तजदीद तवानाई नीज शहरी हवाबाजी के बारे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम से भारत के एविएशन शोबे में बड़ी तब्दीली आई है। उड़ान स्कीम को 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मज़कूरा स्कीम की बदौलत करोड़ों लोगों को हवाई जहाज से सफर करने में सहूलत मिली है और हवाई अड्डों और परवाजों के रूट्स में भी इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इसके साथ साथ मज़कूरा स्कीम से तिजारत और कॉमर्स को बढ़ावा देने पर भी अच्छा असर पड़ा है और इलाकाई तरक्की को तक़वियत मिली है। जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भी सरकार एविएशन के शोबे को मुस्तहकम करने के लिए काम करती रहेगी और बेहतर कनेक्टिविटी और लोगों के लिए सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने वजीरों को उनके महकमे अलॉट कर दिए हैं। वजीर आला ने उमूर दाखिला, खजाना, सीआईडी, मनसूबाबंदी और एक्साइज समेत 12 महकमे अपने पास रखे हैं। काबीना के सरकर्दा वजीर अनिल विज को बिजली और ट्रांसपोर्ट समेत 3 महकमों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि जनाब विपुल गोयल को शहरी इदारों, रेवेन्यू और कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के महकमे दिए गए हैं। कृष्ण लाल पंवर को तरक्की और पंचायत का महकमा सौंपा गया है, जबकि राव नरबीर को सनत और माहौलियात के महकमों की जिम्मेदारी दी गई है। जनाब महिपाल सिंह ढांडा को महकमा तालीम दिया गया है, जबकि डॉक्टर अरविंद शर्मा को इमदाद बामी के महकमे की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज पुलिस का यादगारी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पुलिस एहलकारों की बहादुरी, दिलेरी और कुर्बानी को याद करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने के लिए उनके पुख्ता अज़्म और लगन की सताइश की है। जनाब मोदी ने इंसानी हमदर्दी के चैलेंजों के दौर में भी पुलिस एहलकारों की कोशिशों और इमदाद को सराहा है। पुलिस के यादगारी दिन के मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज उन शहीदों को नमन किया जो अपने फर्ज की अदायगी के दौरान अपनी अजीम कुर्बानी से अमर हो गए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि यह दिन पुलिस एहलकारों और उनके अहले खाना की लामहदूद कुर्बानियों की इज्जत अफजाई का मौका फराहम करता है जो उन्होंने मुल्क को महफूज रखने के लिए पेश की थीं। जनाब अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली में कौमी पुलिस मेमोरियल पर गुलाए अकीदत नजर किए और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के 9 मुंतखबा एमएलएस को आज श्रीनगर में अब से कुछ देर बाद हलफ दिलाया जाएगा। उबूरी स्पीकर मुबारक गुल एमएलएस को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। इनमें 51 नए रुकन शामिल हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब 2 बजे होगी। बीजेपी की 29 साला शगुन परिहार सबसे कम उम्र कानून साज मेंबर हैं, जबकि चरार शरीफ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के 80 साला आजमूदाकार एमएलए अब्दुल रहीम राथर सबसे मुअम्मर शख्स हैं। जनाब राथर और अली मोहम्मद सागर ऐसे 2 अफराद हैं जो रिकॉर्ड 7वीं मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में एक कश्मीरी डॉक्टर और तामीर का काम कर रहे 6 मजदूर उस वक्त हलाक हो गए जब दहशतगर्दों ने सुरंग की तामीर के मकाम पर फायरिंग शुरू कर दी। गुज़श्ता 3 रोज में यह दूसरा दहशतगर्दाना हमला है जिसमें दहशतगर्दों की जानिब से मजदूरों को निशाना बनाया गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस हमले की ये कहते हुए मजम्मत की है कि वस्ती कश्मीर के गगनगीर में शहरियों पर यह दहशतगर्दाना हमला बुज़दिलाना हरकत है। झारखंड में एनडीए की इत्तेहादी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने असेंबली इंतखाबात के लिए 8 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की है। पार्टी के सरबराह सुदेश कुमार महतो सिल्ली हल्के से चुनाव लड़ेंगे, जबकि सीनियर रहनुमा लंबोदर महतो को गोमिया असेंबली हल्के से टिकट दिया गया है। यह फैसला रांची में पार्टी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में किया गया। खलीज बंगाल से उठने वाला शदीद समंदरी तूफान दाना ओडिशा साहिल की तरफ बढ़ रहा है और इसके 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ के साथ जुमेरात की सुबह वहां पहुंचने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक मशरकी वस्ती खलीज बंगाल और इससे मुल्हिका शिमाली अंडमान के समंदर में कम दबाव का हल्का बन गया है और इसके मगरिब शिमाल मगरिब की समत बढ़ने और कल सुबह तक शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। आज मेक्सिको में तीरंदाजी के आलमी कप के फाइनल में भारत की दीपिका कुमारी ने खवातीन के रिकर्व जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। उन्हें चीन की खिलाड़ी ली जियामान ने फाइनल में 0-6 से शिकस्त दी। दीपिका सेमीफाइनल में मेक्सिको की खिलाड़ी को 6-4 से हराकर फाइनल में आई थीं। तीरंदाजी के आलमी कप में 5वीं मरतबा दीपिका कुमारी रनर अप रही हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में सरकर्दा रोल अदा कर रहा है। उड़ान स्कीम को 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम ने कहा कि इससे भारत के एविएशन शोबे में बड़ी तब्दीली आई है। आज पुलिस का यादगारी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि समंदरी तूफान दाना के जुमेरात तक ओडिशा में पहुंचने का इम्कान है और दीपिका कुमारी ने मेक्सिको में तीरंदाजी के आलमी कप में चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।